फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी एक परिवार की बहुत ही इमोशनल कहानी है। माता पिता की दुआ और औलाद की बेवफाई, बेटा बहू का सच और सिक्योरिटी गार्ड की असली पहचान, इसी पर आधारित बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। धूप चटक रही थी, सड़कों पर चहल पहल थी, लेकिन शहर के पास इलाके में खामोशी फैली थी। एक विशाल बंगले के सामने साधारण कपड़ों में झुर्रियों से भरा चेहरा लिए कमला देवी खड़ी थी। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, बस एक बार मुझे मेरे बेटे बहू से मिलवा दो, बहुत ज़रूरी बात है। गार्ड ने माथे पर पसीना पोंछते हुए चीखकर कहा, अम्मा, झूठ बोलना छोड़ो। इतने अमीर साहब के माँ बाप तुम्हारे जैसे हो ही नहीं सकते। तुम तो किसी भिखारन जैसी लग रही हो। निकलो यहाँ से। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बोला, बेटा, जब तक तुम मुझे अंदर नहीं मिलने दोगे, मैं यहीं बैठी रहूंगी। मेरे पति अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इलाज के लिए पैसे चाहिए, पर मेरे पास कुछ नहीं। मेरा बेटा बड़ा बिजनेसमैन है, अगर थोड़े पैसे दे देगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गार्ड का दिल पसीज गया। वह अंदर जाकर खबर देने चला गया। अंदर की क्रूरता। गार्ड ने जाकर बहू आरती को खबर दी। आरती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर आ गई। कितनी बार कहा है अंदर मत आना, हर बार पैसे मांगने चली आती है। आज ऐसी फटकार लगाऊंगी कि दोबारा हिम्मत ही न करे। उसने पति मानव को उकसाया, चलो बाहर, तुम्हारी माँ का नाटक खत्म करते हैं। दोनों बाहर आए। कमला देवी ने बेटे को देखते ही कांपते हाथ जोड़े। बेटा, तुम्हारे पिताजी 4 दिन से अस्पताल में हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं है, थोड़ा सहारा दे दो। मानव का चेहरा कठोर था। उसने ऊंची आवाज में कहा, ए बुढ़िया, निकल यहाँ से। अभी 4 दिन पहले ही तो 1000 रुपये दिए थे और पैसे नहीं मिलेंगे। कमला देवी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, वो तो 2 दिन की दवाई में ही खत्म हो गए। तुम्हारे पिता तेरे ही पिताजी। मानव ने बीच में काट दिया, बस मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। आरती ने और जहर डाला, और सुन, हमारी कार में बैठने की औकात मत रखना, गंदी हो जाएगी। तेरे लिए ऑटो ही ठीक है। दोनों ठहाका मारकर हंसते हुए अंदर चले गए। कमला देवी वहीं दरवाजे पर ढह सी गई। गार्ड चुपचाप आया। उसने जेब से कुछ रुपए निकाले। माँ जी, मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन आपकी मदद कर सकता हूँ, रोइए मत। कमला देवी ने कांपते हाथों से रुपए लिए और आशीर्वाद देते हुए अस्पताल चली गई। अस्पताल का मिलन। अस्पताल में नंद किशोर जी ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे थे। पत्नी को रोते देख सब समझ गए। पास वाले बेड पर एक अमीर बिजनेसमैन पंकज गुप्ता भर्ती था। उसने सब सुन लिया था। वह तुरंत उठकर बोला, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? मैं आपका पुराना शिष्य पंकज हूँ। नंद किशोर जी हैरान रह गए। अरे हाँ, गुप्ता जी का बेटा तो इतना बड़ा आदमी बन गया। पंकज की आंखें भीग गई। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। अब आपके हालात देखकर चुप नहीं बैठ सकता। आपके इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। उसने डॉक्टरों से बात की और नंद किशोर जी का इलाज शुरू हो गया। सच का पर्दाफाश। कुछ दिनों बाद जब नंद किशोर जी स्वास्थ्य ठीक हो गए, पंकज ने उन्हें एक फाइल दिखाई। गुरुजी, ये देखिए, आपके बेटे ने न सिर्फ आपको ठुकराया, बल्कि आपकी पुरानी जमीन भी अपने नाम करवा ली है। उसने आपको साइन नकली कागजों पर करवाए थे। मेरे वकील दोस्त ने सबूत इकट्ठे किए हैं। सही समय पर ये सब सामने आएंगे। कमला देवी सन्न रह गई। उनकी आंखें सुन्न हो गई। मतलब हमारा ही बेटा हमें सड़क पर लाने का जिम्मेदार है? नई शुरुआत। पंकज ने कहा, गुरुजी, आप दोनों मेरे साथ रहिए, मैं आपको खाली नहीं बैठने दूंगा। काम करिए, आत्मसम्मान से जियो। नंद किशोर जी ने ऑफिस में हिसाब किताब संभालना शुरू किया। उनकी ईमानदारी और मेहनत से पंकज का बिजनेस और भी चमकने लगा। 1 साल में उन्होंने इतना पैसा बचा लिया कि अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। कमला देवी दुकान संभालती और नंद किशोर जी ग्राहकों को हिसाब रखते। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। 5 साल में उन्होंने एक छोटा घर खरीद लिया और आखिरकार
उनका सपना पूरा हुआ। उनकी खुद की कार मंदिर का सामना आई। कार लेकर दोनों मंदिर गए। गरीबों में प्रसाद और खाना बांटा। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर दो फटेहाल लोग बैठे थे, मानव और आरती। दोनों के हालात दयनीय थी। आरती ने रोते हुए कहा, माँ जी, हमारा बिजनेस डूब गया, घर बिक गया, कर्ज इतना है कि जीना मुश्किल हो गया है, हमारी मदद कर दो। मानव ने पिताजी के पैरों में सिर रख दिया। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी। अब समझ आया कि माता पिता का सहारा ही असली दौलत है। नंद किशोर जी की आंखें भर आई। उन्होंने पत्नी से कहा, भाग्यवान, कार में बैठो। भगवान की दया से अब हमारी औकात कार में बैठने की हो गई है। दोनों कार में बैठ गए। सिक्योरिटी गार्ड की वापसी। तभी पीछे से आवाज़ आई, साहब। वहीं पुराना सिक्योरिटी गार्ड नई बाइक पर आया। वह पूजा करने जा रहा था। मानव ने हैरानी से पूछा, अरे तूने बाइक खरीद ली? गार्ड मुस्कुराया, नहीं साहब, ये आपका माता पिता ने दी है। जिस दिन आपने इन्हें गेट पर रुलाया था, उस दिन मैंने अपने छोटे पैसों से मदद की थी। तब इन्होंने वादा किया था कि हालात सुधरेंगे तो मुझे याद करेंगे। ये बाइक उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर दी है। वह रुका और बोला, असल में मैं भी कभी एक कंपनी का मालिक था। पार्टनर्स ने धोखा दिया, सब कुछ चला गया। उसी दिन समझ आया कि दौलत असली नहीं होती, असली दौलत तो इंसानियत और दुआएं हैं। आज आपके माता पिता ने मुझे ये सौगात देकर मेरे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ दिया। सीख। मानव और आरती फूट फूट कर रोने लगे। उनके हालात देख मंदिर की घंटियों की आवाज़ और भी गूंजने लगी। कमला देवी ने आसमान की ओर हाथ उठाए और बोली, हे भगवान, धन्यवाद जो हमें सही रास्ता दिखाया। बेटा बहू ने हमें छोड़ा, पर इंसानियत और दुआएं हमारे साथ खड़ी रही। कहानी यही सिखाती है, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इंसानियत और दुआओं में है। और याद रखो, जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।